Jai Guruji, Satsang by Jaya Aunty on 23rd November 2014। गुरुजी को जब एक बार अपनी पतवार सौंप दी तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ता है कि आपकी नैया कैसे पार लगेगी। सिर्फ आपका ये पक्का विश्वास कि सृष्टि के मालिक को सब खबर है कि आप कहाँ कैसे और कि आपको कहाँ कैसे और क्या देना है, ये काफी है। फिर पूरी प्रकृति आपके हर काम को अंजाम देने में लग जाती है और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप कोई सपना देख रहे हों। ऐसे ही एक स्वप्न का हम पिछले कुछ दिनों से आनंद ले रहे हैं, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मालिक का शुक्रिया, जिन्होंने इतना दिया कि मैं ये शेयर करने के लिए मचल उठी। जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया है कि हम अगस्त में दिल्ली से इंदौर ट्रांसफर होकर आ गए हैं और गुरुजी ने यहाँ भी अपने अलग अलग तरीकों से ब्लेस करके अपनी उपस्थिति हमें दिखाई है। अभी लगभग 15 दिन पहले मेरे पति को एक फोन आता है कि हमें पता चलता है कि आपका बेटा मैथ्स में अच्छा है। हम एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट है कि उसे एग्जाम दिलवाएं। जब मेरे पति ने पूछा कि आपको मेरे बेटे के बारे में कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों से फीडबैक लेते रहते हैं। जैसे ही मुझे सारी बात बताई, हमें इसमें गुरुजी का मैसेज निहित लगा, क्योंकि मेरा बेटा जिस स्कूल में जाता है, इतने दिनों के भीतर ना तो कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी काम किया था कि दूर का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट उसके बारे में जान जाए, ना ही हमारा कोई दोस्त इसकी इस एबिलिटी के बारे में जानता है जो खबर करेगा। हमने इस राजनुमा टेस्ट को हल्के में लिया और फैसला बेटे पर छोड़ दिया कि वो चाहे तो दे दे। आश्चर्यजनक रूप से बेटे ने एग्जाम देने की चाह बताई। हमें नहीं पता था कि इस एग्जाम को सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर कैटलाइजर उन बच्चों की तलाश के लिए रखता है जो एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट रखते हैं। अगले ही दिन कैटलाइजर से फोन आया कि आपका बच्चा सिलेक्ट हो गया है और शाम को एक सेमिनार है जिसमें मैथ्स के प्रोफेसर आर.डी. शर्मा आए हैं और बच्चों से मिलना चाहते हैं। जैसा कि सारे कोचिंग वाले करते हैं मार्केटिंग के लिए सोचकर हमने भी इग्नोर कर दिया। अगले दिन फिर फोन आया कि आपका बेटा पूरे इंदौर में टॉप आया है, आप लोग आकर अवार्ड ले लें। फिर जाकर हमें समझ आया कि ये क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले तक जिस ईशान को कोई जानता तक नहीं था और हम सोच के परेशान थे कि किस कोचिंग सेंटर में डालना है, आज यहाँ के बेस्ट कोचिंग वाले अपने पास लेने के लिए अलग अलग रिवॉर्ड रख रहे हैं। कैटलाइजर इसे 2 लाख कैश एज रिवॉर्ड ऑफर कर रहा है यदि उसे ज्वाइन करता है। फिटजी ने इसका 100% फी माफ कर दिया है पूरे 4 साल के लिए। जहां हमें 4-5 लाख तक की फीस भरनी थी, वो भी अभी ही पोस्ट डेटेड चेक से वहां हमें सिर्फ बस 11,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। पूरे इंडिया में कहीं के भी फिटजी में ये जा सकता है। गुरुजी ने जहां पति को फाइनेंशियल राहत दे दी, वहीं अपने द्वारा ही ब्लेस किए बच्चे को एक रास्ता दे दिया। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बच्चे को देखने की शक्ति बहुत ही कम है, पर गुरुजी की मेहर से उसे कोई खास परेशानी कभी भी नहीं हुई है। हर साथ में गुरुजी ने उसे विलक्षण मैथमेटिकल पावर दी है, जिसको हम अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे हैं। अब कैटलाइजर उसे एक स्पेशल ग्रुप में रखकर उस पर मेहनत करना चाह रहा है, जिसके टीम में आईआईटी के कई दिग्गज आर.डी. शर्मा जैसे लोग हैं। हमें और क्या चाहिए। ऐसे ही किसी वक्त का इंतजार था मुझे, क्योंकि मैं उसे वो नहीं दे पा रही थी जिसके लिए गुरुजी ने उसे बचपन से ही ब्लेस कर रखा है। इसका भविष्य क्या है या ये क्या करेगा, ये हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस गुरुजी के आदेश का पालन करना है। इस प्रसंग को शेयर करने के पीछे मेरा एक खास संदेश है। हम जब गुरुजी की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि ये सब तक तो ठीक है, पर हमारी जिम्मेदारी जो है परिवार की उसका क्या होगा। पहली बात कि गुरुजी हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारी पहले निभाने में आसान करते हैं और फिर अपने से जोड़े रखते हैं। हर वो काम जो हमें फंसा के रखता था, चुटकियों में हो जाता है। ये गुरुजी ही करते हैं ताकि हम उनके पास बैठ सके, पर
हमें लगता है कि ये हमारी एबिलिटी से हुआ है। जब आपने पूरा भार गुरुजी को ही दे दिया, यानी समर्पण कर दिया, तो अब सारी जिम्मेदारी तो उनकी ही हो जाती है। इस बात को जितनी जल्दी हम समझ पाएंगे उतना ही जल्द हमारा कनेक्शन गुरुजी से हो पाएगा। दूसरा, बहुत बार मुझे लगता है कि मेरे जो पढ़े लिखे भाई बंधु या दोस्त या इंटेलेक्चुअल दोस्त हैं, उनकी नज़र इस बात पर है कि ये तो गुरुजी गुरुजी करते हैं, इनके बच्चे या घर संसार पर, इनका बच्चों या घर संसार पर क्या ध्यान होगा। सही है, हम गुरुजी वाले हैं, यही तो कारण है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें ही हम संतुष्ट हैं। ना कोई सुख पागल करता है और ना ही कोई दुख इतना सताता है कि टूट जाए। अपने किए कर्म फल तो भोगने ही हैं, पर गुरुजी हमें 10% ही भुगतने देते हैं। सांसारिक लोगों से अब पहले से भी ज्यादा प्यार से हम मिलते हैं, क्योंकि सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। हम समझ चुके हैं। हम गुरुजी को याद रखें और गुरुजी हमारे सारे कामों को याद रखते हैं। फिर आपको और क्या चाहिए? बस ऐश करते हैं। गुरुजी से प्रार्थना है कि हमें अपने चरण कमलों से जोड़े रखें। जय गुरुजी।